नेता राहुल गांधी 7 अप्रैल को एक दिवसीय दौरे पर पटना जा रहे हैं। इस दौरे के दौरान वे पटना के SKM हॉल में आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होंगे। ये इस साल में उनका तीसरा बिहार दौरा होगा। इससे पहले वे 18 जनवरी और 5 फरवरी को भी पटना आ चुके हैं। वक्फ संशोधन बिल पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में बना हुआ है और मुस्लिम संगठन के अलावा कई विपक्षी दल इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। सरकार का मत है कि वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार को खत्म करके पारदर्शिता लाने के लिए ये बिल लाया गया है। वहीं विपक्ष का मानना है कि सरकार इस बिल के जरिए मुस्लिमों का अधिकार छीन रही है। डेमोक्रेटिक सेनेटर कोरी बुकर ने मंगलवार को 25 घंटे और 5 मिनट की मैराथन स्पीच दी। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स और उनके फैसलों पर जमकर निशाना साधा। इस मैराथन स्पीच के साथ उन्होंने 1957 में सीनेटर स्टॉर्म थर्मट का 24 घंटे और 18 मिनट तक दिए गए भाषण का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दिल्ली की राउजी वेन्यू कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों में कथित भूमिका के लिए कपिल मिश्रा और तत्कालीन DCP वेद प्रकाश सूर्या के खिलाफ आगे की जांच के आदेश दिए हैं। ये आदेश मोहम्मद इलियास की याचिका पर आया है, जिसमें करदमपुरी रोड पर हुई हिंसा के संबंध में FIR दर्ज करने की मांग की गई है। कोर्ट ने कपिल मिश्रा के बयान को अल्टीमेटम करार दिया है और DCP सूर्या से पूछताछ जरूरी बताई। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने वक्फ बिल के खिलाफ अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि जिस क्लॉज 2A और 37E को लेकर सरकार समाधान करने की बात कर रही है, दरअसल सबसे ज्यादा खतरनाक यही क्लॉज है। इमरान मसूद ने आगे कहा, उत्तर प्रदेश सरकार ने वहां की लगभग 14,500 हेक्टेयर जमीन जो वक्फ के नाम रजिस्टर्ड थी, उसमें से 11,500 हेक्टेयर जमीन सरकारी संपत्ति घोषित कर दी है। संसद में आज पेश होने वाले वक्फ संशोधन विधेयक का विपक्षी दलों ने कड़ा विरोध किया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर वोट बटोरने के लिए ये विधेयक लाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की नीतियां सिर्फ जमीन अधिग्रहण तक सीमित हैं। सपा ने अपने सभी सांसदों को संसद में विधेयक का विरोध करने का व्हिप जारी किया है। 10 साल में लोकसभा और विधानसभा के 80 से ज्यादा चुनाव हारने के बाद ओल्ड ग्रेन कांग्रेस एक और नया प्रयोग करने जा रही है, खासकर राहुल गांधी और उनकी टीम। कांग्रेस ने अपने जिलाध्यक्षों को पावरफुल बनाने का प्लान तैयार किया है। इसके तहत जिलाध्यक्षों को टिकट वितरण में तवज्जो दी जाएगी। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर जारी विवाद के बीच MNS ने छत्रपति संभाजीनगर में पोस्टर लगाकर औरंगजेब की कब्र तक जाने की दूरी और रास्ता बताने वाले पोस्टर लगाए। पोस्टर में शहर के विभिन्न स्थानों से कब्र की दूरी अंकित है। ये पोस्टर गुड़ी पड़वा पर मनसे प्रमुख राज ठाकरे के बयान के बाद लगाए गए हैं। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने हाल ही में एक शो में महाराष्ट्र के डिप्टी CM एकनाथ शिंदे को लेकर पॉलिटिकल जोक किया था। इसी के साथ उन पर 3 FIR दर्ज हुई हैं। मुंबई पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए अब तीसरी बार नोटिस जारी किया है और उन्हें 5 अप्रैल को तलब किया गया है। अब तक जारी हुए पिछले 2 नोटिस में वो पेश नहीं हुए हैं। सरकार ने मंगलवार को साफ कर दिया है कि वो बुधवार को वक्फ बिल को लोकसभा के पटल पर रखेगी। वक्फ बिल पेश किए जाने को लेकर अब जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बीजेपी और बिहार के CM नीतीश कुमार को घेरा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसको मुसलमानों और हिंदुत्व के खिलाफ नहीं देखता हूँ।